हेलो, हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमने आपको पोषण के बारे में पढ़ा दिया। आप लोग पोषण के बारे में पढ़ लिए। अब मित्रों, हम आपको पाचन के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलें तुरंत बात सही शुरू करें। तो देखें, याद रखें कि पाचन यानी डाइजेशन है नहीं, डाइजेशन। यहां देखें, डाइजेशन। याद रखिए पाचन डाइजेशन क्या होता है। तो आप देखते हैं मित्रों कि हमारे शरीर में, और आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते समय हमने ये बताया है कि कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज की ज़रूरत हमारे शरीर को है। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि हमारे शरीर को रोटी, दाल, चावल या सब्जियां तथा आलू की सब्जियां जो होती हैं मित्रों, उन्हें हमारा शरीर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं करता। तो सबसे पहले हम लोग आखिर क्यों भोजन करते हैं, क्यों हम लोग ये सब खाते हैं, तो ज़रा हम देखें। तो याद रखिए कि हमारा जो ये पाचन है, अर्थात पाचन की बात अगर किया जाए तो याद रखिए पाचन क्रिया ही क्या है कि जटिल अणु से सरल अणु है नहीं, सरल अणु में बदलने की क्रिया ही पाचन है। जटिल अणु से सरल अणु में बदलने की क्रिया ही पाचन है। मित्रों, याद रखें कि जो ये जटिल, आखिर जटिल क्या है, तो याद रखिए कि जटिल वो पदार्थ जिसे हमारे शरीर की कोशिकाएं एब्जॉर्ब अवशोषित ना कर सके, है ना मित्रों, जिसे अवशोषित ना कर सके वो जटिल है। तो क्या जटिल है, किसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट है नहीं, कार्बोहाइड्रेट और फैट और क्या, और प्रोटीन है नहीं, और प्रोटीन, इन्हें हमारे शरीर की कोशिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उनके लिए ये जटिल हैं, है ना मित्रों, उनके लिए ये क्या हैं, जटिल हैं। तो सरल क्या है, किसे वो अवशोषित करेंगे, तो याद रखना कि सरल वो ग्लूकोज को करेंगे, और फैट नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, फैटी एसिड है नहीं, फैटी एसिड को ग्रहण करेंगे। प्रोटीन जटिल है तो प्रोटीन को वो अवशोषित नहीं करेंगे, बल्कि किसे करेंगे, तो याद रखें इनका सरल रूप है एमिनो एसिड। क्या है इनका सरल रूप है एमिनो एसिड। अब आप याद रखें कि ये जटिल हैं ये, तो इन्हें सरल में कौन बदलता है, तो याद रखिए कि हमारे शरीर में एंजाइम क्या होगा, एंजाइम, ठीक है नहीं, एंजाइम, और क्या होगा, तो याद रखें जल। क्या होगा, जल। आप याद रखें कि इन दोनों की उपस्थिति के बिना हमारे शरीर में जो हम जटिल भोज्य पदार्थ ग्रहण किए हैं उनका सरल अणुओं में रूपांतरण नहीं हो पाएगा। उनका क्या होगा, उनका सरल अणुओं में रूपांतरण नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग न समझ पा रहे हो
तो याद रखें, हम और आपको और सरल शब्दों में बताते हैं कि पाचन क्या है। तो याद रखिए, जैसे हमने कहा कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदलने की क्रिया ही पाचन है, लेकिन एंजाइम और जल की उपस्थिति के बिना पाचन क्रिया नहीं होगी। तो हम और सरल शब्दों में आपको बताना चाहें तो आप याद रखें, आप कहते हैं जैसे मान लें कि आप क्या खाते हैं भैया, तो आप बताते हैं कि सर हम चावल खाते हैं और दाल खाते हैं, तो ये आप खाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि यह इनसे जटिल है। कौन? दाल प्रोटीन से जटिल है, चावल फैट से जटिल है। और जटिल की बात करें तो आप याद रखें, हम आपसे कहें कि आप चावल खाते हैं, आप बोले हाँ सर मैं तो चावल खाता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि भैया आप जो है आप धान खा लीजिए, चावल ना खा करके आप क्या करें, धान खा लीजिए। तो आप शायद धान को खाने से इनकार कर दें, या आप कहें कि सर ये हमारे पाचन योग्य नहीं है, हम इसे नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो जटिल है। ये क्या है? ये जटिल है, और ये जटिल है तो ये सरल है, लेकिन यह इसके लिए जटिल है ना दोस्तों। याद रखें, फैटी एसिड सरल है फैट से, और फैट सरल है चावल से, है ना मित्रों। याद रखिए कि जैसे बड़ी सी एक चट्टान आपको दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि बिल्कुल इसे सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी धूल के जैसे बना दीजिए, तो आप क्या करेंगे, छीनी और हथौड़ी चलाएंगे उस पर, जिससे वो क्या है, टूट करके सरल भागों में टूट जाएगा। तो यहाँ पर छीनी और हथौड़ी का काम एंजाइम और जल कर रहे हैं। और एक चीज़ और याद रखें कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति सरल की बात करें, मैंने आपको पहले बताया है कि ग्लूकोज ही हमारे शरीर में सबसे सरल भोज्य पदार्थ है, और इसी का पाचन नहीं होता। ये बातें आपको बता दिए। और आप समझ लीजिए, जैसे आप जानते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए। किस में चला जाए मित्रों? कोमा में चला जाए। अगर वो कोमा में चला गया तो अब वो वहाँ से दाल, चावल या आलू की बनी सब्जियां खाने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो क्षमता नहीं है। फिर भी वो जीवित रहता है। तो याद रखिए, इन्हीं सरल फॉर्म, यही जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, यहाँ डॉक्टर क्या करते हैं, एक निडल लगा करके उनमें ग्लूकोज की पाइप लगा देते हैं और वो जीवित रहता है नहीं, जीवित रहता है। यानी उसमें याद रखिए कि हमारा शरीर, हम लोग गरीब हैं ने, हम लोग क्या हैं, गरीब हैं। हम लोग सोचते हैं कितना खा लें ठूस करके, लेकिन खाने से मित्रों कुछ नहीं होता है नहीं, खाने से कुछ नहीं होता, बल्कि क्या है, पाचन से होता है। पाचन से मतलब है, आप सुनते होंगे या किसी से सुने होंगे कि यार खाना तो बहुत खाता है, ये खाना बहुत खाता है, बट उस हिसाब से शरीर में लगता नहीं। रीजन ये है कि खाना खाने से मतलब नहीं है, मतलब पाचन से है नहीं। पहले के लोग कहा करते थे, बच्चा खाना ही आसान काम नहीं है, खाना खा लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि क्या है, उसको पचाना बड़ी बात है ना, उसको पचाना बड़ी बात है। तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो याद रखें, हम आपको पाचन की परिभाषा बता रहे हैं। तो याद रखें कि जटिल अणुओं से, याद रखें एंजाइम तथा जल की उपस्थिति में जटिल अणुओं का
जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदलने की क्रिया ही पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? पाचन कहलाती है नहीं? ये ठीक नहीं? देख लें आप ध्यान से, एंजाइम तथा जल की उपस्थिति में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदलने की क्रिया ही पाचन कहलाती है। दोस्तों, आप ये याद रख लें कि बिना एंजाइम या बिना जल के पाचन संभव नहीं है, पाचन क्रिया नहीं हो सकती। रीजन ये है कि आप ये याद रखें, इन दोनों में से कोई फैक्ट गायब होगा तो पाचन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं मित्रों, ये आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे कि शरीर का वो कौन कौन सा अंग है जो पाचन तंत्र का ही भाग है लेकिन वहाँ पाचन नहीं होता है नहीं? वहाँ पाचन नहीं होता, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। और आता होगा तो ज़रूर बताएंगे, नहीं आएगा तो मैं कल इसको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है नहीं? आप इतना देख लीजिए, आज मैंने पाचन शुरू कर दिया, डाइजेशन शुरू कर दिया। आप घबराएं नहीं, पूरा होगा सिलेबस, हाई स्कूल का ज़रूर सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो ये आपके सामने है, आप लोग जो है इसे वॉच करें, देखें। चलते चलते हम आपको एक शायरी बता देते हैं, कह देते हैं। तो याद रखिए, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो चला यह भी सही वह भी सही है मित्रों। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।